चांदपुर नाम के एक नगर में शांति प्रसाद नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास केवल नगर ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी कर्ज लेने के लिए आते थे और वायदे के मुताबिक जब उनके पास पैसा आता वे लोग मूल और ब्याज के समेत अपना कर्जा चुका देते थे। ये ठीक था कि साहूकार ब्याज पर पैसा देता था, लेकिन वह था अपने असूलों का पक्का और ईमानदार। वह वक्त से पहले ना तो किसी के पास तकाजा करने के लिए जाता था और ना ही कभी किसी के साथ बदतमीजी से पेश आता था। इसके साथ साथ उसमें दो गुण और भी थे। वह दयालु और ईश्वर को मानने वाला था। अपने इन गुणों की वजह से वह दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार की बात है, उसी नगर से दो ठग जिनका नाम छुटमल और महेश था, वे गुजर रहे थे और सेठ की प्रसिद्धि की खबर उन दोनों के कानों में भी पड़ी। उन दोनों ने योजना बनाई कि क्यों ना सेठ के पास जाकर कुछ पैसा उधार ले लिया जाए और फिर उसे कभी वापस लौटाया ही ना जाए। ये सोचकर दोनों सेठ की हवेली पर पहुंचे और सेठ से कहने लगे, सेठ जी, हम दोनों बहुत ही दूर गांव से आए हैं। पिछले साल अकाल पड़ने के कारण हमारे खेतों में अन्न का एक दाना भी नहीं है। इस बार अच्छी फसल होने की आशा है, इसीलिए आपके पास कुछ पैसा उधार लेने के लिए आए हैं। अरे भाई, मैंने कर्ज मांगने का कारण और पता नहीं पूछा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितना धन चाहिए और कब तक लौटाओगे। सेठ जी, हमें 2000 रुपये चाहिए और ये कर्ज हम बहुत ही जल्दी लौटा देंगे। फिर भी भाई, उस जल्दी की कोई मियाद है या नहीं? मियाद जाने बिना मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ की मियाद वाली बात सुनकर छुट्टन मक्कारी भरे स्वर में बोला, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज ही होता है। यदि इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में दे देंगे। ठीक है, तब अगले जन्म में दे देना। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। ये कहकर सेठ ने अपने मुंशी से कहा, मुंशी जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 2000 रुपये दे दो और ये लिख लो कि ब्याज समेत ये रकम अगले जन्म में लौटा देंगे। लेकिन सेठ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं मुंशी जी, व्यर्थ में अपनी टांग बीच में ना अड़ाओ। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ठीक है सेठ जी। छुट्टन और महेश ने सेठ के मुंशी के पास जाकर रुपए ले लिए। लिखा पढ़ी करके खाते पर हस्ताक्षर कर दिए गए। दोनों ठग रुपए पाकर बड़े ही प्रसन्न थे। उन्होंने बिना गिने ही रुपए जेब में डाले और सेठ का धन्यवाद देकर वहां से चलते बने। वे दोनों बड़े ही प्रसन्न थे कि उन्होंने सेठ को मूर्ख बना दिया। उनके वहां से जाते ही सेठ का मुंशी सेठ के पास आया और कहने लगा, हजूर, आप जानते हैं कि वे रुपया वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते और इस कागज के अनुसार तो हम कानूनन भी उनसे रुपया नहीं वसूल सकते, तो फिर आपने रुपया उनको उधार क्यों दे दिया? मुंशी की बात सुनकर सेठ हंसने लगा और कहने लगा, मुंशी जी, मैंने ये सब जानते बूझते हुए किया है। ये बात तुम्हें अभी नहीं बल्कि वक्त आने पर समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को गांठ बांध कर रख लो कि कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म में कर्ज या कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन भोगना पड़ता है। परंतु मुंशी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपनी राह पर चले जा रहे थे। छुट्टन बोला, महेश भाई, वास्तव में ये सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म की बात सुनकर हमें दुत्कार कर भगा देगा, लेकिन उस मूर्ख ने तो हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में ये उधार कौन चुकाएगा भला। चलो कोई बात नहीं, इसमें तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब कुछ दिन के लिए किसी दूसरे गांव में जाकर आराम और चैन से कुछ दिन गुजारते हैं। ये सोचकर दोनों ठग वहां से आगे चल पड़े। अगले दिन संध्या के समय दोनों ठग एक नए गांव में पहुंचे और रात बिताने के लिए वे कोई आसरा ढूंढने लगे। जल्दी ही उन्हें एक ठिकाना मिल ही गया। ये एक किसान का घर था। दोनों ने दरवाजा खटखटाया तो किसान बाहर आया। भाई, हम परदेसी हैं और रात काटने के लिए आसरा चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। ये कहकर किसान ने
अपने घर के दालान में दोनों के लिए चारपाई बिछा दी और कहने लगा, यदि आपको खाना चाहिए तो मैं आपको खाना दे सकता हूँ। नहीं भाई, फिलहाल तो हमें भूख नहीं है। आपने हमें रुकने के लिए आसरा दिया, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। दोनों ठग चारपाई पर लंबी तान कर सो गए। अचानक आधी रात के समय छुट्टन को कुछ आवाजें सुनाई दी, जिससे वो चौंक कर उठ बैठा। जब छुट्टन को कुछ डर महसूस हुआ तो उसने अपने साथी महेश को उठाया और कहने लगा, गुरु, आसपास कोई ना कोई है। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, परंतु पता नहीं ये कौन बोल रहा है। महेश और छुट्टन दोनों ध्यान से उन आवाज़ों को सुनने लगे। दोनों बोलने वाले की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, कुछ दूरी पर बैल जरूर खड़े थे। जब दोनों ने ध्यान से उन बैलों की तरफ देखा तो बुरी तरह से चौंक पड़े। असल में ये आवाज़ें उन दोनों बैलों की थी जो मनुष्यों की भांति एक दूसरे से बात कर रहे थे। गुरु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? बैल और मनुष्य की बोली में बोल रहे हैं। मैं भी हैरान हूँ भाई, लेकिन ये तो सच है। दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ सोचकर छुट्टन और महेश दोनों की बातें ध्यान से सुनने लगे। एक बैल ने दूसरे से कहा, मित्र, हमारे तुम्हारे साथ की यह अंतिम रात्रि है। दूसरे ने कहा, ये बात तो मैं भी तुमसे कहने जा रहा था। अच्छा, पहले तुम बताओ कि ऐसा क्यों है? वो इसलिए दोस्त कि अपना जो मालिक है उससे पिछले जन्म में मैंने 200 रुपये उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में मैं चुका नहीं पाया। सो इस जन्म में महीनों तक उसके हल और गाड़ी में जुटकर वह कर्ज चुकाया है। कल मेरा श्रम पूरा 200 रुपये का हो जाएगा और मैं सवेरे ही मर जाऊंगा। ओह, तो ये बात है। अच्छा मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने बिछुड़ने की बात क्यों की? तुम खुशकिस्मत हो मित्र कि तुम्हें कम कर्ज लेने के कारण शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मेरे भाग्य में अभी महीनों और दुख झेलना लिखा है। कल एक आदमी आएगा जो इस किसान से मुझे छीन कर ले जाएगा और फिर अगले कई महीनों तक मुझे उस आदमी की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। लेकिन वो दूसरा आदमी तुम्हें इस बूढ़े किसान के पास से क्यों ले जाएगा? उसे भला वह किसान अपना बैल क्यों देगा? भाई, यही मेरा भाग्य है। तभी तो ये बूढ़ा किसान उस व्यक्ति से कर्ज लेकर अभी तक चुका नहीं पाया है। कल वह व्यक्ति आकर अपनी रकम मांगेगा और किसान के ना देने पर वह मुझे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। ओह, तब तो सचमुच यह काफ़ी दुख झेलने वाली बात है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है मित्र। यह मेरे पिछले जन्म का कर्म है मित्र, इसीलिए इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा, वरना ईश्वर हमें इस जन्म में बैल ही क्यों बनाता। ठीक कहते हो मित्र। खैर, छोड़ो इन बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल गई है या मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन दोनों आदमियों के लिए हो रहा है जो कुछ समय पहले इस किसान के मेहमान बनकर आए हैं। क्या मतलब है? उन लोगों ने ऐसा क्या किया? बैलों की बातें सुनकर दोनों ठगों के कान खड़े हो गए और वे ध्यान से सुनने लगे। तब बैल ने कहा, उन्होंने क्या किया? अरे भाई, ये पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे दोनों ठग अब तक न जाने कितने व्यक्तियों को ठग चुके हैं और इस समय भी एक नगर के सेठ को ठग कर कर्जा लेकर यहाँ पर आए हैं। तब तो उन्हें कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में सेठ का गधा बनना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर छुट्टन और महेश के होश उड़ गए। महेश ने कहा, गुरु, सुना तुमने? इन दोनों को पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए बैल बनना पड़ा। हाँ, और हमें इस जन्म का कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, अब मैं सेठ का कर्जा अपने सिर पर नहीं रखूँगा। मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और बाकी का सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, ताकि मेरे सारे पाप इसी जन्म में धुल जाएं। तो ठीक है गुरु, हम सुबह होते ही चांदपुर जाएंगे और सेठ जी को उनका रुपया लौटा देंगे। साथ ही साथ ठगी का ये धंधा भी छोड़ देंगे और मेहनत और ईमानदारी की रोटी कमा कर खाएंगे। इसके बाद वो दोनों ठग सो तो गए, परंतु सोने के बाद भी उन्हें चैन नहीं था। उन्हें सपने में भी वे दोनों बैल ही दिखाई दे रहे थे। जब सुबह वे दोनों जागे
तो ये देखकर हैरान थे कि किसान का एक बैल सचमुच ही मर चुका था और किसान रो रो कर दुखी हो रहा था। महेश ने कहा, गुरु, उन दोनों बैलों की बातें बिल्कुल सच निकली। उनमें से एक ने तो दम ही तोड़ दिया। हाँ, वह अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से मुक्ति पा चुका है। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि तभी वहां पर एक आदमी आया और वो किसान से कहने लगा, अरे भाई, तुमने मेरा कर्ज अभी तक नहीं उतारा, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बैल को ले जा रहा हूँ। ये कहते हुए उसने किसान के दूसरे बैल की रस्सी पकड़ी और खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। वो बेचारा किसान बहुत गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, भाई, मैं जल्दी ही आपका कर्जा उतार दूंगा, मेरे बैल को छोड़ दो। देखो तो सही, मेरा एक बैल पहले ही मर चुका है, मुझ पर दया करो। परंतु उस आदमी ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और वो किसान के दूसरे बैल को डंडे मारता हुआ अपने साथ ले गया। ये सारी घटना दोनों ठग अपनी आंखों से देख रहे थे। दोनों ठगों ने उसी समय अपना सारा सामान समेटा और चांदपुर के लिए रवाना हो गए। एक दिन के लंबे सफर के बाद दोनों ठग सेठ शांति प्रसाद की हवेली पर जा पहुंचे और हवेली पर पहुंचते ही वो सेठ जी के पास पहुंचे। सेठ जी, हमें बचा लीजिए, हमें पाप के गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए। अरे भाई, कौन हो तुम दोनों? हमें इतनी जल्दी भूल गए सेठ जी, हम दोनों छुट्टन और महेश हैं। कल ही तो आपसे 2000 रुपए लेकर गए थे। तभी सेठ के मुंशी ने कहा, सेठ जी, ये दोनों तो वही हैं जो कल आए थे। मैं अभी खाता निकाल कर इनका हिसाब बताता हूँ। हाँ सेठ जी, मैं अभी इनका खाता देखकर आपको बताता हूँ कि इनके नाम पर कितने रुपए हैं। हजूर, हम अपना कर्जा आपको सूद समेत लौटाना चाहते हैं। ये लीजिए आपके 2000 और 11 रुपए और हमारा नाम काट दीजिए। नहीं भाई, मैं कर्ज की अदाई इस तरह से नहीं लेता। मैं अपने असूलों का पक्का आदमी हूँ। रकम लौटाने का जब तुमने वायदा किया था, मैं उसी समय पर कर्ज वापस लूँगा। तुमने अगले जन्म में कर्जा लौटाने की बात कही थी, अब मैं अगले जन्म में ही लूँगा। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी कर्ज चुकाता है? हाँ सेठ जी, जब हम इसी समय आपका कर्जा लौटा रहे हैं तो फिर आप क्यों अगले जन्म की बात करते हैं? कह तो दिया भाई, मैं अपने असूलों का पक्का हूँ। जब तुम लोगों ने वादा किया है कि रकम अगले जन्म में लौटाओगे तो मैं अगले जन्म में ही लूँगा। बस बात खत्म। छुट्टन और महेश ने सेठ के सामने खूब रोया धोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ ने उनकी एक ना सुनी और बिना रकम लिए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोनों दोस्त दुखी मन से वहां से चल पड़े। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वे इस कर्ज से मुक्ति कैसे पाएंगे। भटकते भटकते वे लोग एक जंगल में पहुंचे। वहां पर उन्हें एक महात्मा मिले। जब महात्मा ने उन दोनों से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो दोनों ने सच सच बात उनको बता दी। तब महात्मा जी ने उन्हें प्रायश्चित करने का एक तरीका बताया और साथ ही साथ ज्ञान की बातें भी बताने लगे। इसके बाद महात्मा जी ने कहा, बेटा, इस जगह से 1 मील आगे एक गांव है। वहां पहुंचने पर तुम्हें अपने आप सेठ जी का कर्जा उतारने का कोई ना कोई उपाय दिखाई दे ही जाएगा। महात्मा जी की बात मानकर दोनों आगे बढ़ने लगे। 1 मील का सफर तय करने के बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंच गए। उस गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं था, ना कोई कुआं ना तालाब। इसीलिए गांव में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई थी। पानी की जरूरत के लिए लोगों को 5-5 कोस दूर जाना पड़ता था। वहां की दशा देखकर छुट्टन के दिमाग में साधु की बात आई। वह सोचने लगा, यदि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत पैदा किया जाए तो हमारा कर्ज उतर सकता है। अगले ही पल वह प्रसन्नता से चीख उठा और अपने मित्र से कहने लगा, अरे महेश, सेठ का कर्ज उतारने के लिए मेरे दिमाग में एक उपाय आ गया। क्या सच? तो जल्दी बताओ गुरु। छुट्टन महेश के कान में धीरे धीरे से कुछ समझाने लगा, जिसे सुनकर महेश का चेहरा भी खिल उठा। दोनों उसी समय कहीं से कुदाल लेकर आए और एक स्थान पर खुदाई करने में जुट गए। वे दिन रात जमीन खोदते रहे और ठीक 1 माह के बाद
एक गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। उसमें से पानी भी निकल आया। उसके बाद उन्होंने मिस्त्री को बुलाकर उसे पक्का बनवा दिया और कुएं पर 2000 रुपये खर्च भी हो चुके थे। इसके अलावा भी जो 100-200 रुपये उनकी जेब में थे वे भी खर्च हो चुके थे। कुआं तैयार हो जाने पर छुट्टन ने महेश से कहा, चलो महेश, अब डंडे संभाल कर खड़े हो जाओ। गांव वालों को जैसे ही कुएं के बारे में पता चलेगा वे पानी के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। चिंता मत करो गुरु, पानी लेने के लिए यदि स्वयं भगवान भी आ जाएं तो मैं कुएं से पानी नहीं लेने दूंगा। और फिर वो दोनों मोटे मोटे डंडे संभाल कर कुएं की चौकीदारी करने लगे। जब गांव वालों को उस कुएं के बारे में पता चला तो वे बर्तन लेकर दौड़े दौड़े वहां पर पहुंचे। गांव वालों को देखकर छुट्टन ने कहा, ठहरो, तुम सब इस कुएं से दूर रहो, हम किसी को इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। अरे भाई, ऐसा अन्याय क्यों करते हो? तुम लोग जानते ही हो कि गांव में पानी की कितनी किल्लत है। तुमने वास्तव में इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बड़ा ही उपकार किया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कुआं हमारा नहीं है, बल्कि चांदपुर के सेठ शांति प्रसाद जी का है। हम बगैर उनकी इजाज़त के किसी को कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। हाँ, यदि कुएं से पानी चाहिए तो पहले सेठ जी की इजाज़त लेनी पड़ेगी। पूरे गांव वाले सेठ शांति प्रसाद के पास पहुंच गए और सेठ जी से विनती करने लगे, दुहाई हो सेठ जी, हम पर रहम कीजिए। क्या हुआ भाइयों, आप लोग मुझसे ऐसी दुहाई क्यों मांग रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? तब गांव वालों ने सारी बात उन्हें कह सुनाई। सेठ जी, अब आप ही हमें अपने कुएं से पानी लेने की आज्ञा दे दीजिए ताकि हमारे सारे दुख दूर हो सकें। सेठ ने कहा, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है भाइयों। मैंने आप लोगों के गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। ज़रूर वह दोनों व्यक्ति आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए सेठ जी, हम लोग बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं। लेकिन भाई, जब मैंने वहाँ पर कुआं बनवाया ही नहीं तो मैं कैसे आप लोगों को पानी भरने की इजाज़त दे दूँ? क्या वह मेरे कहने से तुम लोगों को पानी भरने देंगे? ज़रूर भरने देंगे सेठ जी, हमें विश्वास है। बस आप हमारे साथ चलकर उन दोनों व्यक्तियों से कह दीजिए। ठीक है, चलो भाइयों, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर सारी सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी। सेठ अपने मुंशी के साथ जब गांव वालों के साथ गांव में पहुँचे तो दूर से ही उन्होंने छुट्टन और महेश को कुएं के पास डंडे हाथ में लिए हुए खड़े देखा। मुंशी ने कहा, सेठ जी, ये दोनों तो वही ठग मालूम पड़ते हैं जिन्होंने आपसे 2000 रुपये कर्ज में लिए थे और अगले जन्म में कर्ज वापस करने की बात कही थी। हाँ, पहचान रहा हूँ, लेकिन इन कमबख्तों ने यहाँ पर क्या चक्कर फैलाया हुआ है? उन दोनों के पास पहुंचकर सेठ जी ने कहा, क्यों भाई, तुमने यहाँ पर क्या चक्कर फैलाया है? इस कुएं को तुम गांव वालों को मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? हमने कोई चक्कर नहीं चलाया सेठ जी, ये कुआं आपका ही है। इसलिए हमने गांव वालों को बिना आपकी आज्ञा के पानी भरने से मना कर दिया था। यदि आप आज्ञा देंगे तो हम इन्हें पानी भरने देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। भला ये क्या बकवास है? जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो इसमें मेरी आज्ञा की क्या ज़रूरत है? ये ठीक है सेठ जी कि आपने कुआं नहीं बनवाया, लेकिन इसमें रुपए तो आपके ही लगे हैं ना। मेरे रुपए? वो कैसे भाई? सुनिए, मैं बताता हूँ। हमने जो 30-32 दिन पहले आपसे 2000 रुपये का कर्ज लिया था, उसी से ये कुआं बनवाया है। यदि आप ये कह दें कि कुआं मेरा है तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और इनकी पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। नहीं, मैं इस कुएं को किसी भी हालत में अपना नहीं कह सकता। मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया था वह वायदे के मुताबिक मैं तुमसे अगले जन्म में ही लूँगा। तब हम किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, चाहे ये हमारे सामने ही तड़प तड़प कर क्यों ना मर जाएं। हाँ सेठ जी, अच्छी तरह से सोच लीजिए, यदि ये बिना पानी के मर गए तो इसका पाप आपके ही सर पर होगा, और यदि आप इसे अपना कुआं कहकर इन्हें पानी लेने देंगे तो इसका पुण्य और दुआएं भी आपको ही मिलेंगी। उन दोनों की बात सुनकर गांव वाले भी सेठ जी के आगे गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे, हाँ सेठ जी, हाँ कह दीजिए। सेठ शांति प्रसाद उलझन में पड़ गया। कुछ देर तक सोचने के बाद वह बोला, ठीक है भाई,
तुम दोनों चालाक इंसान जीते और मैं हारा। आज से इस कुएं को मैं अपना मानता हूँ और तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करता हूँ। गांव वाले बड़ी ही खुशी से सेठ की जय जयकार करते हुए अपने घरों से बर्तन लाने के लिए दौड़ पड़े। तब सेठ ने कहा, भाई यह सब तो हुआ, जिस चालाकी से तुमने मेरे असूलों को तोड़कर मेरा कर्ज लौटाया उसके लिए मैं तुम दोनों के दिमाग की दाद देता हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों में अचानक मेरा कर्ज लौटाने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए, जबकि तुम लोग पहले कर्ज के बहाने मुझे ठगने आए थे। यह ठीक बात है सेठ जी कि हम आपको मूर्ख सेठ समझकर आपको लूटना चाहते थे, लेकिन बाद में हमारी आंखें खुल गई। तब छुट्टन ने सारी आपबीती सेठ को बता दी। कुछ ही देर में सारे गांव वाले वहां कुएं पर आए और पानी भरने लगे। अब पूरे गांव के साथ साथ सेठ शांति प्रसाद भी खुश थे। इस घटना के बाद छुट्टन और महेश ने ठगी का धंधा छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी का काम करके अपना जीवन यापन करने लगे। पुराने जमाने की बात है, एक गांव में दो शिकारी रहा करते थे। वे दोनों एक साथ ही शिकार पर जाया करते। एक दिन वो दोनों साथ साथ शिकार के लिए जंगल की तरफ चल पड़े ताकि किसी पक्षी का शिकार करें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें। उनके पास पक्षियों को पकड़ने का जाल था। अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वे घने जंगल की तरफ जा रहे थे। अपने अपने घोड़ों पर सवार वे उस घने जंगल में एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर तरह तरह के फूल खिले हुए थे और साथ ही तरह तरह के पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब ये दोनों शिकारी ऐसी खुशनुमा जगह पर पहुंचे तो पहले शिकारी ने कहा, आओ दोस्त, कुछ देर तक आराम कर लें और मुंह हाथ धो लें। हम तो ऐसी ही खुशनुमा जगह की तलाश कर रहे थे। ये जगह तो शिकार के लिए भी बहुत अच्छी है, पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। दूसरा शिकारी बड़ा ही अनुभवी था। वो कहने लगा, नहीं मेरे दोस्त, लालच का परिणाम अच्छा नहीं होता। जो बातें तुम्हें लुभा रही हैं उनमें अपना मन मत लगाओ और जिस काम के लिए हम आए हैं सबसे पहले वही करते हैं। कल की बात का किसे पता, इसीलिए देर ना करो और चलो अपना जाल बिछाओ और कुछ पक्षी पकड़कर वापस चलते हैं और अपने दूसरे काम करते हैं। दोनों शिकारियों ने वहां पर अपना जाल बिछा दिया और चारों तरफ दाने बिखेर दिए और कुछ ही दूरी पर जाकर छिपकर बैठ गए ताकि कोई पक्षी या बहुत सारे पक्षी दाना चुगने के लिए आएं और जाल में फंस जाएं। दोनों शिकारी दम साधे हुए बैठे थे, लेकिन कुछ देर बाद वे थक गए, साथ ही उन्हें नींद भी आने लगी थी। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी जाल के नजदीक आ गया और रास्ते में बिछे हुए दाने चुगना चाहता था। दोनों शिकारी सांस रोके हुए ये सब देख रहे थे और सोचने लगे कि देखें आगे क्या होता है। उस पक्षी ने जैसे ही दानों को देखा तो आगे बढ़कर दाने चुगने लगा और अगले ही पल वो बेचारा पक्षी जाल में फंस गया। दोनों शिकारी खुशी से चिल्लाने लगे और भागकर जाल के पास जा पहुंचे और पक्षी को पिंजरे में डाल दिया। तब शिकारियों को ख्याल आया कि शाम का समय हो चुका है और कुछ देर में ही सूरज ढलने वाला है, इसीलिए अपना सामान घोड़ों पर लादकर वे लौटने की तैयारी करने लगे। लेकिन पहले शिकारी की इच्छा थी कि इस जगह पर कुछ देर और ठहरा जाए और इसी तरह का कोई दूसरा पक्षी भी पकड़ा जाए। इसीलिए उसने अपने दोस्त को रोकते हुए कहा, अरे भाई, अभी तो हमारा भाग्य जागा है और तुम जाने के लिए तैयार भी हो गए। दूसरे शिकारी ने कहा, हमारा भाग्य और रोजी यही थी जो अब हमें मिल चुकी है। देखो अब अंधेरा छाने वाला है, इसलिए किसी दूसरे पक्षी के आने की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि इस बात का खतरा ज़्यादा है कि कहीं कोई खतरनाक जानवर ना आ जाए और पक्षी पकड़ने की बजाय हमारी जान खतरे में ना पड़ जाए। लेकिन पहले शिकारी को तो लालच ने घेर रखा था, इसीलिए वो कहने लगा, नहीं, यहाँ कोई खतरा नहीं है। जहाँ तक मेरी नज़र जाती है सब कुछ शांत है। मैंने तो यहाँ पर कभी किसी शेर को नहीं देखा जिसने हमारा रास्ता रोका हो और ना ही कोई खतरनाक जानवर
यहाँ पर दिखाई दिया। उसकी बात सुनकर दूसरा शिकारी कहने लगा, देखो भाई, मैंने तुम्हें समझाना था सो समझा दिया। अब तुम अपने फायदे और नुकसान के खुद जिम्मेवार हो। अब तुम वापस नहीं जाना चाहते तो यहाँ पर अकेले ही रह जाओ, लेकिन मैं तो हर हालत में वापस जाऊंगा और इस पक्षी को भी अपने साथ ले जाऊंगा और इसे बेचकर आधी रकम तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया और अपने साथी को वीरान जंगल में अकेला छोड़ गया। दूसरा शिकारी जब नगर के पास पहुंचा तो उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी और वह एक तरफ खड़ा हो गया ताकि आने वालों को रास्ता दे सके, लेकिन वो घुड़सवार शिकारी को देखकर रुक गए। तभी शिकारी ने देखा कि देश का राजा सामने से आ रहा था। राजा ने शिकारी को देखते ही पूछा, ओ भले आदमी, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? शिकारी ने कहा, हजूर, मैं अभी शिकार से लौटा हूँ और अपने घर को जा रहा हूँ। फिर उसने राजा को वही खूबसूरत पक्षी दिखाया जो उसने अपने साथी की मदद से पकड़ा था। राजा ने जो ही पक्षी को देखा तो हैरानी से बोला, सचमुच ये तो बड़ा ही खूबसूरत पक्षी है। क्या तुम इसको बेचोगे ताकि मैं इसे अपने बगीचे में रख सकूं? ये मेरे पास बहुत ही खुश रहेगा और अपनी मीठी आवाज से मेरा दिल लुभाएगा। शिकारी ने कहा, महाराज, आप इसे जरूर खरीद सकते हैं, परंतु सच ये है कि मैंने इसे अपने साथी की मदद से पकड़ा है। अब आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मेहरबानी करके मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए ताकि मेरा साथी शिकारी वापस आ जाए जो जंगल में है। फिर हम दोनों आपके दरबार में हाजिर हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे साथी को भी ये बात बहुत ही पसंद आएगी कि ये पक्षी आपके बागीचे की शान बने। राजा ने दूसरे शिकारी की बातें बड़े ही गौर से सुनी और कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं कुछ दिन तक इंतजार कर सकता हूँ और जब तुम्हारा साथी शिकारी जंगल से वापस लौट आए तब तुम दोनों महल में आ जाना। मैं अच्छी धनराशि देकर तुमसे ये पक्षी खरीद लूंगा। राजा इतना कहकर अपने काफिले के साथ महल की तरफ रवाना हो गया और शिकारी को अपने हाल पर छोड़ गया, जो बहुत ही खुश भी था और हैरान भी। इसके बाद दूसरा शिकारी राजा के पास जाने और पक्षी को बेचने की घड़ियां गिनने लगा और इसी इंतजार में कुछ दिन बीत गए, लेकिन पहले शिकारी के वापस आने के कोई आसार नजर नहीं आए। तब उसके सब्र का बांध टूटने लगा। वो अपने दोस्त के घर गया ताकि उसकी पत्नी को सारी बात बताए और अपने दोस्त की गैर मौजूदगी में पक्षी बेचने की अनुमति ले सके। जब वो दोस्त के घर पर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसका दोस्त जख्मी था और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। दूसरे शिकारी ने उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, तुम्हारे जाने के बाद मैं देर शाम तक उसी जंगल में रहा और जब अंधेरा छा गया तो मुझे उस अंधेरे वीरान जंगल से डर लगने लगा। इसीलिए अपना सामान समेटा और वापस चलने को तैयार हुआ, लेकिन अचानक ही मुझे एक खूंखार चीता दिखाई दिया। वो भूखा चीता मेरे और मेरे घोड़े की तरफ लपका। मैंने अपने घोड़े को सरपट दौड़ाया, लेकिन चीता तो हमें खाने पर तुला था। वो हमारी दावत जो उड़ाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने खतरनाक जबड़े और पंजों से घोड़े के जबड़े को दबोच लिया। मैं बहुत डर गया था, इसीलिए इस बात का ख्याल भी नहीं आया कि अपने खंजर से चीते का काम तमाम कर दूं और घोड़े को बचा लूं। मैंने बदहवासी में घोड़े से छलांग लगा दी और वहां से भाग निकला। बेचारे घोड़े को जंगल में चीते के हवाले छोड़ दिया। दूसरे शिकारी ने ठंडी सांस ली और कहा, मेरे दोस्त, दुख की बात है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और मेरे साथ वापस नहीं आए, लेकिन अभी भी ईश्वर की कृपा है कि कम से कम तुमने अपनी जान तो बचा ली। अब दूसरी बात यह है कि उस शाम रास्ते में मुझे हमारे महाराज मिले थे। वो इस पक्षी को हमसे खरीदना चाहते हैं। अब जल्दी करो और तैयार हो जाओ ताकि हम राजा के पास जाकर इस पक्षी को बेच दें। पहले शिकारी को ये विश्वास नहीं था
कि उनके द्वारा पकड़ा गया पक्षी इतना कीमती होगा और राजा को पसंद आ जाएगा। इसीलिए वो कहने लगा, क्या ये सच है कि राजा हमें बहुत सा धन देगा? दूसरे ने कहा, वो हमें जो कुछ भी दे दे वो गनीमत है, वरना वो हमें कीमत चुकाए बगैर भी पक्षी को ले सकता है। हाँ, ये तो है। इस बातचीत के बाद दोनों दोस्त अच्छी धनराशि मिलने की उम्मीद में खुश थे। इसीलिए पक्षी का पिंजरा उठाया और राजा के महल की तरफ रवाना हो गए। राजा ने उस खूबसूरत पक्षी को देखने के बाद कहा, मैं इस पक्षी के बदले तुम्हें 1000 अशर्फियां देने को तैयार हूँ। दूसरा शिकारी 1000 अशर्फियों का नाम सुनते ही खुश हुआ और कहने लगा, हजूर, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और अब ये पक्षी आपका हुआ। लेकिन पहला शिकारी जो जंगल में ही रह गया था वो जरा लालची था। उसने कहा, नहीं नहीं हजूर, मेरा दोस्त पक्षियों के व्यापार के मामले में अभी अनाड़ी है, इसीलिए आप मुझे ये पक्षी वापस कर दें ताकि मैं पक्षियों के जानकार व्यापारी लोगों से इस पक्षी की कीमत लगा सकूं। इसके बाद ही मैं इसे आपको बेचूंगा। आपको मालूम ही है कि मैंने इस पक्षी को पकड़ने में अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम इस पक्षी को ले जाओ और इसकी कीमत लगवाओ, फिर जो भी उचित कीमत होगी मैं उस पर इस पक्षी को खरीद लूंगा। उसके बाद दोनों शिकारी महल से बाहर चले गए, लेकिन दूसरा शिकारी अपने दोस्त के इस व्यवहार से बेहद नाखुश था। इसीलिए वो कहने लगा, आखिर तुमने ये क्या काम किया? जरा बताओ तो, राजा के अलावा और कोई भी है इस देश में जो हमें इस पक्षी की 1000 अशर्फियां दे सके? पहले शिकारी ने कहा, इस पक्षी की कीमत इन बातों से कहीं ज्यादा है, इसीलिए जरूरी है कि कुछ ऐसे व्यापारियों से मिले जो पक्षियों को खरीदने बेचने का व्यापार करते हों और इस पक्षी की कीमत का अनुमान लगाएं। अगर उनमें से कोई इसे खरीदना चाहेगा तो 1000 अशर्फियों से ज़्यादा देने वाले को हम ये पक्षी बेच देंगे। अगर उन्होंने भी यही कीमत लगाई तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, और ये भी हो सकता है कि ये कोई बहुत ही नायाब पक्षी हो। दोनों शिकारी इस बहस के बाद कुछ व्यापारियों के पास गए जो पक्षियों का व्यापार करते थे। वो पूछते पूछते 2-3 व्यापारियों के पास गए जिन्होंने पक्षी को देखकर कहा कि इस पक्षी की कीमत 50 अशर्फियों से ज़्यादा नहीं है। इसीलिए दूसरे शिकारी ने अपने साथी से कहा, मेरे दोस्त, अब तो तुमने देख ही लिया कि राजा इस पक्षी की असल कीमत से कहीं ज़्यादा धन हमें दे रहा है, इसीलिए अब तुम अपनी जिद छोड़ दो। पहले शिकारी ने कहा, तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो, क्या हम राजा को ये पक्षी मुफ्त में दे दें? अब घर जाकर आराम करते हैं और कल राजा के पास जाकर साफ साफ कह देंगे कि इस पक्षी के बदले में हमें 2000 अशर्फियाँ चाहिए। अगर राजा ने ये कीमत नहीं दी तो तुम जो भी कहोगे वैसा ही होगा। लालची शिकारी ने इन बातों से अपने दूसरे दोस्त को भी राजी कर लिया और राजा को पक्षी की कीमत 2000 बताने के लिए वे तैयार हो गए। अगले दिन दोनों दोस्त राजा के महल में पहुंच गए। राजा ने जैसे ही पक्षी को देखा तो खुश हुआ और कहने लगा, ये पक्षी मुझे बहुत ही पसंद है। मुझे विश्वास है कि तुमने बाजार में इसकी कीमत लगवाई होगी। अब ये बताओ, मैंने जो कीमत लगाई थी उससे कम कीमत लगी या उससे ज़्यादा? पहला जो लालची शिकारी था वो कहने लगा, हजूर, जैसा कि हम पहले ही तय कर चुके हैं कि ये पक्षी तो आपका ही है, लेकिन बाजार में व्यापारियों ने इसकी कीमत 1000 अशर्फियों से ज़्यादा लगाई है। अब आप खुद ही जानते हैं कि क्या करना चाहिए। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं पहली कीमत से 1000 अशर्फियाँ और बढ़ा देता हूँ, और मेरा विचार है कि इस पक्षी की कीमत 2000 अशर्फियाँ ठीक रहेंगी। दूसरे शिकारी ने जल्दी से कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है महाराज, ये रकम तो हमारी जान की कीमत से भी ज़्यादा है। अब आप यही रकम हमें दे दें, हम इस पक्षी की ज़्यादा देर तक देखभाल नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथी ने उसकी बातों को काट कर कहा, महाराज, आपकी इस दयालुता के लिए हम आभारी हैं, लेकिन इस पक्षी की कीमत
इन बातों से कहीं ज़्यादा है। राजा ने कहा, अगर तुम्हें यह कीमत मंजूर नहीं है तो दोबारा जाओ और इसकी सही कीमत लगवाओ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जल्दी ही कोई फैसला लो। मैं इस खूबसूरत पक्षी को ज़्यादा दिन अपने से दूर नहीं रख सकता। दोनों शिकारी वहां से चले गए। दोनों ही कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। तब लालची शिकारी ने अपने साथी से कहा, तुमने देख लिया कि हम राजा से जो भी कीमत मांगेंगे वो हमें दे देगा, क्योंकि ये एक नायाब पक्षी है और राजा को बहुत ही पसंद है और इसकी कीमत इससे भी कहीं ज़्यादा है जो राजा हमें देना चाहता है। उसके साथी ने कहा, लेकिन व्यापारियों ने तो इसकी कीमत सिर्फ 50 अशर्फियाँ ही लगाई थी। पहले ने कहा, अरे भाई, ये भी तो हो सकता है कि उन्हें इस पक्षी की कीमत मालूम ही ना हो। शायद उन्होंने अपने जीवन में ऐसा पक्षी देखा ही ना हो। दूसरे ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर कोई संदेह नहीं है, परंतु राजा के व्यवहार पर मुझे संदेह है। भला ये कैसे हो सकता है कि राजा हमारी हर बात पर राजी हो जाए? लगता है उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। पहले लालची शिकारी ने कहा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। ऐसा भी तो हो सकता है कि राजा चाहता हो कि हम अगर आगे भी ऐसा कोई पक्षी पकड़ें तो सिर्फ उसी को बेचें। इतना कहकर वो नगर के एक सुनार की दुकान की तरफ चल दिया। उसके साथी ने कहा, भाई, तुम सुनार के पास क्यों जा रहे हो? वो बोला, राजा से इस पक्षी की जो भी कीमत मिलेगी उससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी, तो क्यों ना मैं अपनी पत्नी के लिए एक सोने का जेवर बनवा लूं। अरे, अभी तो धन मिला भी नहीं और तुम पहले ही खर्च करने पर उतारू हो गए। परंतु उस लालची शिकारी पर इस बात का कोई असर ना हुआ। उसने सुनार से एक जेवर पसंद किया और कुछ धन उसे पेशगी के रूप में दे दिया और बाकी का धन कुछ दिनों के बाद देने का वायदा करके हार को अपने लिए सुरक्षित रखवा लिया। अगले दिन वो दोनों पिंजरा उठाकर राजा के पास हाजिर हुए। राजा ने उनका हालचाल पूछा और पक्षी को देखकर कड़क आवाज में हंसता रहा और कुछ देर में कहने लगा, अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने कुछ फैसला ले ही लिया। मुझे भी ये पक्षी बहुत पसंद है, इसीलिए बेहतर होगा कि मुझे इसकी आखिरी कीमत तुम बता ही दो। पहले लालची शिकारी ने कहा, महाराज, मेरा अंदाजा है कि इसकी कीमत 5000 अशर्फियों तक हो सकती है, लेकिन हमें पता चला है कि कल एक पक्षियों का बहुत बड़ा व्यापारी नगर में आने वाला है, इसीलिए इसकी सही कीमत वही हमें बता सकता है। आप मेहरबानी करके हमें एक दिन का समय और दे दीजिए, ताकि आपके या हमारे दिल में किसी तरह का कोई शक ना रहे। राजा ये बात सुनकर पहले तो कुछ देर तक चुप रहा, फिर पहले की ही तरह जोर जोर से हंसने लगा और जब थक गया तो कहने लगा, हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं कल तक इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन इसके बाद ज़्यादा इंतजार ना करूँगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, हम कल ये पक्षी आपको पेश कर देंगे। वो दिन भी हवा की तेजी की तरह से गुजर गया। वो दोनों शिकारी पिंजरा लेकर महल में आए। राजा ने उन्हें देखते ही कहा, तुम्हें इस नायाब पक्षी की कीमत मालूम हो गई? क्या तुम तैयार हो कि तुम 5000 अशर्फियाँ लेकर ये पक्षी मुझे दे दो? अब राजा ने उस पक्षी को पिंजरे से निकालकर अपने पास रख लिया और उसे प्यार करने लगा। पहला शिकारी ज़्यादा इंतज़ार ना कर सका और बोला, हजूर, आप इस पक्षी के बदले हमें 10,000 अशर्फियाँ दे दें, बल्कि इस पक्षी की कीमत तो 10,000 अशर्फियों से भी ज़्यादा है। राजा कुछ देर तक चुप रहा, फिर कहने लगा, ज़रूर ज़रूर, तुमने उचित कीमत ही बताई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें 10,000 अशर्फियों की बजाय 12,000 अशर्फियाँ दे दूँ। क्या तुम अब राज़ी हो? दूसरे शिकारी ने कहा, महाराज, ये कीमत तो बहुत ज़्यादा है, बल्कि हमारे अनुमान से भी ज़्यादा है। लेकिन उसके साथी ने कहा, महाराज, आपने जो कीमत लगाई है, अगर आप थोड़ी सी रकम और बढ़ा दें तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। राजा ने जब ये बातें सुनी तो जोर जोर से हंसने लगा और खजाना मंत्री को बुलाने के लिए आवाज़ें देने लगा। खजाना मंत्री डरते डरते वहाँ पर आया।
राजा ने लालची शिकारी की तरफ इशारा करते हुए खजाना मंत्री को आदेश दिया कि अभी और इसी समय जाओ और राज्य का सारा खजाना इस शिकारी के सामने ढेर कर दो। खजाना मंत्री राजा की बातों को समझ ना सका, इसीलिए कहने लगा, महाराज आप क्या कहना चाहते हैं और सारा मामला क्या है? मैं राज्य का सारा खजाना इस मामूली से शिकारी के हवाले कैसे कर सकता हूँ? राजा, जो लगातार उस पक्षी के सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा था, उसने हंसते हुए दोनों शिकारियों की तरफ देखा और पक्षी को हवा में उछाला और उड़ा दिया। फिर बोला, इस पक्षी के लिए, ये पक्षी बहुत ही कीमती और नायाब है और मैं इसके बदले जो भी कुछ दे सकता हूँ वो कम ही होगा। अपनी बात खत्म करके वो जोर जोर से हंसने लगा। राजा इतना हंसा कि लगता था कि वो राजगद्दी से नीचे ना गिर जाए। राजा की बातों से और खजाना मंत्री को बुलाने से लालची शिकारी समझ गया कि मेरे साथ मजाक किया जा रहा है, और जब राजा हंसते हंसते थक गया तो दोनों शिकारियों को देखकर कहने लगा, वाह रे शिकारी, क्या बात है तुम्हारे पक्षी की, ये तो नायाब है और मुझे इसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं। दूसरे शिकारी ने कहा, महाराज मैं तो शुरू से ही 1000 अशर्फियों पर राजी था। राजा ने पहले शिकारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे इस साथी की वजह से ये रकम भी तुम्हारे हाथ से चली गई, और मैं तो पहले ही दिन से समझ गया था कि ये आदमी ऐसा लालची है कि मेरी हर पेशकश को ठुकरा देगा। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया था कि कुछ समय इसी सवाल जवाब में गुजार दिया जाए और मुझे भी अपने मन को बहलाने और मनोरंजन करने का एक मौका मिल जाएगा। मैं खुद भी राजपाट के कामों में इतना उलझा हुआ और इतना परेशान था, और अब खुश हूँ कि इस पक्षी का मालिक बन गया हूँ और मुझे 50 अशर्फियाँ भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। सच में तुम दोनों ने मेरा बहुत ही मन बहलाया और मनोरंजन किया है। लालची शिकारी ने कहा, महाराज क्या वाकई आप इस पक्षी के बदले में हमें कुछ भी नहीं देना चाहते? राजा ने कहा कि मैं सिर्फ यह कर सकता हूँ कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई सजा नहीं दूंगा, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरा मन बहलाया है। अब देर ना करो और जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने देर कर दी तो मैं अपना फैसला बदल दूंगा और शायद मैं तुमको सजा भी दे दूं। ये सुनकर दोनों शिकारी घबरा गए और वे दोनों महल से निकलकर तेजी से भागने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा उन्हें कोई सजा सुना दे। लालची शिकारी की तो हालत ये थी कि उसको काटो तो खून ना निकले। तब उसके साथी ने पूछा, अरे भाई, तुमने अपना नायाब पक्षी राजा को किस कीमत पर बेचा? उसी कीमत से बेचा जितने में राजा ने उसे खरीदा है। फिर कभी दोबारा उसने महल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। बात बहुत ही पुरानी है, जब वल्लभपुर के राजा चंद्रबदन ने राजगद्दी संभाली थी। चंद्रबदन को जंगल में आखेट खेलने का बहुत ही शौक था। वह अक्सर ही शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। एक बार राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। बहुत देर तक वो शिकार की तलाश में भटकते रहे, परंतु कुछ भी हाथ ना लगा। दोपहर होने तक वे थक कर चूर हो चुके थे और उन्हें भूख भी सताने लगी थी। जंगल में भटकते भटकते उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। वे कुटिया के नजदीक गए तो एक ऋषि उन्हें मिले। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और कुछ देर आराम के लिए कुटिया में रुकने की आज्ञा मांगी। ऋषिवर ने बड़े ही आदर से उन्हें अनुमति दी और अपने कुछ शिष्यों को जो उन्हीं के साथ रहते थे भोजन की व्यवस्था करने को कहा। ऋषिवर के शिष्यों ने राजा और उनके साथियों को भोजन करवाया। उसके पश्चात राजा ने ऋषि से पूछा, ऋषिवर, आप इस वन में रहते हैं, आप हमारे साथ चलें, हम आपके लिए एक महल के निकट एक आश्रम बनवा देंगे। तब ऋषिवर ने कहा, नहीं राजन, मैं इस जंगल में बनी हुई अपनी कुटिया को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं और मेरे शिष्य कोढ़ से पीड़ित कुष्ठ रोगियों का इलाज करते हैं। हमारे पास
कई ऐसी औषधियां हैं जो कुष्ठ रोग के उपचार में काम आती हैं। कुष्ठ रोगियों के बारे में सुनकर राजा कुछ असहज सा महसूस करने लगे और बोले, क्या कहा ऋषिवर, कुष्ठ रोगी? परंतु मुझे तो यहाँ पर कोई कुष्ठ रोगी नहीं दिखाई दिया। तब ऋषि ने कहा, राजन, यहाँ से 1 कोस की दूरी पर कुष्ठ रोगियों की देखभाल और उनके उपचार के लिए एक स्थान बनाया गया है। मेरे यही शिष्य उनकी भी देखभाल करते हैं। इतना सुनकर राजा क्रोध से भर गया और बोला, क्या आपके जिन शिष्यों ने हमें भोजन परोसा वे कुष्ठ रोगियों की देखभाल भी करते हैं? मतलब ये कि उन अपवित्र कुष्ठ रोगियों को छूने वालों ने हमें भोजन परोसा? ये तो आपने अनर्थ कर दिया। अगर मुझे पहले ही पता होता कि यहाँ पर कुष्ठ रोगी रहते हैं तो मैं कभी भी यहाँ पर भोजन नहीं करता। राजन, कुष्ठ रोगियों की सेवा तो बड़े ही पुण्य का काम है और वे भी तो मनुष्य ही हैं और हमारी औषधियाँ उन्हें पूरी तरह से रोग मुक्त कर देती हैं। साथ ही साथ हमारे शिष्य साफ सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं। इसीलिए आपका क्रोध करना बिल्कुल व्यर्थ है। परंतु राजा पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, आपने हमारा अपमान किया है, हमें अपवित्र किया है, इसका दंड तो आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। राजा ने चिल्लाकर अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस कुटिया को तहस नहस कर दो और सभी लोगों को यहाँ से खदेड़ दो। इनमें से कोई भी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देना चाहिए। सैनिकों ने ऐसा ही किया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। तब दुखी होकर ऋषि ने कहा, राजन, जिन कुष्ठ रोगियों से घृणा करके तुमने ये सर्वनाश किया है, एक दिन तुम भी इसी कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाओगे। ये मेरा श्राप है। ये सुनकर राजा सहम गया और ऋषि से प्रार्थना करने लगा कि वो अपना श्राप वापस ले लें। तब ऋषि ने कहा, राजन, श्राप तो मैं वापस नहीं लूँगा, परंतु बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि जिस दिन तुम्हारे हाथ से एक ब्राह्मण की हत्या होगी, उसी क्षण उस हत्या के पाप से तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। राजा मायूस होकर वापस महल लौट गया, परंतु मन ही मन में वो सोच रहा था कि मैं किसी ब्राह्मण की हत्या क्यों करूँगा? भला मेरा किसी ब्राह्मण से क्या वैर और क्या दुश्मनी? यदि मैं किसी ब्राह्मण की हत्या करूँगा ही नहीं तो मुझे कुष्ठ रोग होगा ही नहीं। उस दिन राजा चंद्रबदन ने निश्चय किया कि वह कभी किसी ब्राह्मण पर ना तो क्रोध करेगा और ना ही उसे कोई दंड देगा। वह पुनः अपने राजकाज के कार्यों में व्यस्त रहने लगा। समय बीतता गया। एक दिन राजा के दरबार में एक घोड़े का व्यापारी आया। सैनिक ने आकर महाराज को सूचना दी, महाराज, बाहर एक सौदागर खड़ा है और स्वयं को दूर देश से आया हुआ बतला रहा है। अच्छा, क्या चाहता है वो? महाराज, वो हठ कर रहा है कि वह राजा से मिले बिना वापस नहीं जाएगा। ठीक है, उसे हमारे पास ले आओ। कुछ ही क्षणों में वो घोड़ों का व्यापारी राजा के सामने था। उसने कहा, प्रणाम महाराज। कहो सौदागर, हमसे क्यों मिलना चाहते हो तुम? महाराज, मेरा नाम सूर्य प्रताप है। मैं घोड़ों का सौदागर हूँ। इस समय मेरे पास केवल एक बेशकीमती घोड़ा है। वह दौड़ता नहीं बल्कि हवा से बातें करता है। अच्छा, हाँ महाराज, उस नायाब घोड़े को यदि कोई खरीद सकता है तो वो आप हैं। लेकिन क्या महाराज, सच्चा जौहरी तो हीरे की परख कर सकता है, और फिर यदि आप मेरी इन बातों में रत्ती भर भी फर्क पाएं तो मेरी गर्दन उड़वा सकते हैं। मैं तनिक भी नहीं हिचकूंगा। नहीं सौदागर, इस समय मैं घोड़ा खरीदने का इच्छुक नहीं हूँ। महाराज, मैंने आपसे घोड़ा खरीदने के लिए कब कहा? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक बार आप उस घोड़े की सवारी तो कर लें। महाराज, आपके ऐसा करने से मेरा घोड़ा धन्य हो जाएगा। आपके राजवंश की भी यही परंपरा है कि आपके द्वार से आज तक कोई निराश होकर नहीं लौटा। राजा ने सोचा, घोड़े की सवारी करने में क्या हर्ज है? मेरे ऐसा करने से दूर देश से आए इस सौदागर का मान भी रह जाएगा। ठीक है सौदागर,
हम घोड़े की केवल सवारी ही करके देखेंगे। मैं इसी में धन्य हो जाऊंगा महाराज। वे दोनों घोड़े के पास गए और राजा घोड़े पर चढ़ गया और उसकी सवारी करने लगा। अगले ही पल घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। राजा को ऐसा महसूस हुआ कि वह स्वयं हवा से बातें कर रहा हो। वह सोचने लगा, ऐसा घोड़ा तो सच में खरीदने के लायक है। राजा ने मुंह मांगी कीमत देकर वो घोड़ा खरीद लिया और व्यापारी को वहां से विदा कर दिया। अब राजा चंद्रबदन शिकार पर जाने के लिए उसी घोड़े का प्रयोग करने लगा। एक दिन की बात है, राजा बिल्कुल अकेले ही उस घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकला। तभी राजा जंगल में एक शिकार का पीछा करने लगा। शिकार का पीछा करता हुआ वह अनजाने में ही अपने राज्य से काफी दूर दक्षिण दिशा में पहुंच चुका था कि तभी अचानक उसका घोड़ा एक पत्थर से टकराया और राजा का संतुलन बिगड़ गया। वह जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरते ही राजा बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब राजा को होश आया तो वह एक कक्ष में था और एक दासी उसकी देखभाल के लिए खड़ी थी। राजा ने दर्द से कराहते हुए कहा, मैं कहाँ पर हूँ? वह दासी तुरंत दौड़कर कक्ष से बाहर आई और राजकुमारी के पास पहुंची। राजकुमारी जी, उस घायल व्यक्ति को होश आ गया है। अच्छा। वो राजकुमारी राजा चंद्रबदन के कक्ष में पहुंची। आप कैसे हैं? क्या आप मुझे अपना परिचय देंगे? मैं वल्लभपुर का राजा चंद्रबदन हूँ सुंदरी। वन में एक शिकार का पीछा करते हुए मेरा घोड़ा एक पत्थर से टकरा गया और मैं गिरकर अपना होश खो बैठा था। जब होश आया तो स्वयं को यहाँ पर पाया। राजा ने आगे कहा, सुंदरी, आप कौन हैं? इस वीराने में यह ठाठ बाट, यह राजमहल, क्या रहस्य है ये? मैं गौतमपुर की राजकुमारी गौतमी हूँ। ये महल मेरे पिता का है। वे वन में जब भी आखेट के लिए आते थे तो इसी महल में ठहरते थे, लेकिन अब इस महल में केवल मैं दास दासियों के साथ रहती हूँ राजन। इस निर्जन वन में केवल दास दासियों के साथ तुम्हारा रहना मेरे समझ में नहीं आया। तुम अवश्य ही राज्य से निर्वासित की गई हो। आपने ठीक पहचाना राजन, पर यह निर्वासन मैंने अपनी इच्छा से लिया है। क्यों? ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी थी राजकुमारी? और फिर तुम तो परम सुंदरी हो। आवश्यकता थी राजन, तभी तो मैंने ये निर्वासन स्वीकार किया है। लेकिन क्यों? तो सुनिए, मैंने अपने पिता द्वारा तय किए गए वर को अस्वीकृत कर दिया था और एकांतवास मांगकर अपना वर स्वयं खोजने की जिद की थी। ओह, तो तुम्हारी खोज पूरी नहीं हुई अब तक? ऐसी बात नहीं है राजन, मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है, फिर भी आप एकांतवास में रह रही हैं। अब नहीं रहूंगी राजन। क्या मतलब? राजन, आपको देखा तो लगा जैसे आपकी ही प्रतीक्षा में मैं एकांतवास काट रही थी। हाँ राजन, मैंने अपने वर की जो कल्पना की थी वह आपको देखते ही साकार हो गई। आपका पुष्ट शरीर, चौड़े मजबूत कंधे, लंबी भुजाएं और दमकता हुआ तेज, सचमुच आप ही मेरी मंजिल है राजन। आप मेरे युगों युगों के साथी हैं, मेरे सपनों के देवता हैं। और वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। कुछ क्षणों के पश्चात राजकुमारी ने कहा, अरे, मैं तो इस भावुकता में ये भूल ही गई थी कि आप थके हुए हैं, आपको विश्राम की आवश्यकता है। हाँ, आराम तो मैं करूँगा, पर अब तुम भी मेरे साथ ही रहोगी। यह तो मेरा सौभाग्य है राजन। और फिर राजा सोचने लगे, इतनी रूपवती और गुणवती कन्या तो हमारी रानी बनने योग्य है। ये सोचकर राजा ने कहा, गौतमी, तुम मुझसे विवाह करोगी? ओह, आपके मुख से इन्हीं शब्दों को सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे राजन। और इसके बाद राजा राजकुमारी गौतमी को अपने साथ लेकर राजमहल में आ गया। राजमहल में पहुंचकर दोनों ने विधिवत रूप से विवाह कर लिया। और फिर राजा ने रानी से पूछा, एक बात मुझे समझ में नहीं आई गौतमी, मैं मूर्छित तो वन में हुआ था और होश आने पर स्वयं को तुम्हारे महल में कैसे पाया? अरे राजन, आप इतनी सी बात भी नहीं समझ सके? मेरे दास दासियों के साथ मैं वन भ्रमण के लिए निकली थी।
रास्ते में आपको मूर्छित देखा तो महल में उठवा लाई। अच्छा, तो ये बात थी। बोलो गौतमी, मुंह दिखाई के लिए हम तुम्हें क्या दें? महाराज, मेरी एक इच्छा है और वो ये है कि विवाह के बाद मैं एक नए महल में रहूं, यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण कर सकें। हम तुम्हारी बात समझ गए गौतमी। हम वादा करते हैं कि जल्दी ही तुम्हारे लिए एक भव्य महल बनवाएंगे। और चंद्रबदन के आदेश पर महल का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। शीघ्र ही एक नया महल बनकर तैयार हो गया। उस महल को देखकर राजा बहुत ही खुश था और सोचने लगा कि महल तो बन गया, अब गृह प्रवेश का प्रबंध भी करना चाहिए। ये सोचकर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, नए महल में प्रवेश करने के लिए हवन करवाना होगा और उसके लिए 100 पुरोहितों को आमंत्रित किया जाए। जी महाराज। उचित मुहूर्त पर नए महल में हवन का आयोजन किया गया। जब सभी पुरोहित हवन करवा रहे थे, तब राजा ने गौर किया कि एक पुरोहित मंत्रोच्चारण छोड़कर रानी गौतमी को घूर रहा था। ये देखकर राजा कुछ नाराज हुए और उठकर वह पुरोहित के पास गए और चिल्लाकर बोले, ए, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तब जैसे उस पुरोहित की तंद्रा टूटी हो, वह घबराकर बोला, जी महाराज, हवन करवाने के लिए। फिर मंत्रोच्चारण छोड़कर तुम हमारी रानी को क्यों घूर रहे हो? क्षमा करें महाराज, महारानी गौतमी है ही घूरने के लायक। ये सुनते ही महाराज का चेहरा आग बबूला हो गया। वह चिल्लाकर बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? महारानी गौतमी इतनी सुंदर है कि कोई भी उनकी ओर बरबस ही आकृष्ट हो सकता है। अब तो महाराज का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बोले, पुरोहित, तेरी ये मजाल। क्रोध में कांपते हुए चंद्रबदन ने तलवार म्यान से खींच ली और उस पुरोहित पर वार कर दिया। तलवार के एक ही वार से पुरोहित वहीं पर ढेर हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर बाकी ब्राह्मण भी वहां से खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज, आपने ये क्या अनर्थ कर डाला? एक ब्राह्मण पुत्र की हत्या कर दी। अब हम इस हवन को पूरा नहीं करवाएंगे। और बाकी के ब्राह्मण वहां से उठकर चले गए। रानी गौतमी ने महाराज से कहा, आपने ये क्या किया महाराज? चंद्रबदन को ब्राह्मण की हत्याओं का श्राप लगा और तुरंत ही वो कोढ़ी हो गया। उसके शरीर पर कुष्ठ रोग उत्पन्न होने लगा। वह घबरा गया और बोला, ओह, ये क्या, मुझे कोढ़ हो गया। महाराज, लगता है ब्राह्मण हत्या के कारण आपकी ये दुर्दशा हुई है। आप कोढ़ी हो गए हैं महाराज, इसलिए अब मैं आपके पास एक पल भी नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो गौतमी? तुम तो मेरे पुष्ट शरीर, चौड़े कंधे, लंबी भुजाएं और चौड़े माथे की प्रशंसक थी। जिन अंगों की मैं प्रशंसक थी, आज उन पर कोढ़ हो गया है महाराज, और कोढ़ी से सदैव दूर ही रहना चाहिए। ओह, ये तुम क्या कह रही हो गौतमी? मैं चली महाराज। अब पुनः किसी सुयोग्य वर की खोज में मुझे वन में स्थित अपने उसी एकांत महल में जाना होगा। गौतमी, राजा ने चिल्लाकर कहा, गौतमी, स्त्री के रूप में तू नागिन है। तेरे ही कारण मेरी ये दशा हुई है और तू मुझे ही छोड़कर जा रही है। मत जा गौतमी, मत जा। मगर गौतमी ने उसकी एक ना सुनी और वहां से चली गई। तब ये खबर उड़ती उड़ती चंदन ऋषि के आश्रम में भी जा पहुंची, जिन्होंने राजा चंद्रबदन को श्राप दिया था। उनके एक शिष्य ने बताया, गुरुवर, कुछ सुना आपने? राजा चंद्रबदन को कोढ़ हो गया है। ये तो होना ही था। तब चंदन ऋषि ने राजा के महल में जाने का निश्चय किया और राजा के सम्मुख पहुंचकर उन्होंने कहा, कहो राजन, क्या हालचाल है? ऋषिवर, मेरी दुर्दशा तो आप देख ही रहे हैं। मुझे कोढ़ हो गया है। ये मेरे ही पाप उदय हुए हैं। राजन, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था, पर तुम्हें मेरी बात नहीं समझ में आई। आज जब ये रोग तुम पर आ गया, तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए ऋषिवर, मेरे ही कुकर्मों के कारण मेरी ये दशा हुई है। मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ऋषि ने कहा,
राजन, होनी बहुत ही बलवान होती है। आदमी का कर्म और विवेक उसे एक सीमा तक ही रोक सकता है। तुमने बहुत ही प्रयास किया कि तुम्हारे हाथों से किसी ब्राह्मण का वध ना हो, परंतु होनी को कोई नहीं टाल सकता। आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, परंतु अब मैं क्या करूं? मैं कोड़ी बनकर नहीं जी सकूंगा। इसकी चिंता मत करो राजन, मैं कोड़ को ठीक करने की अचूक औषधियों के विषय में जानता हूँ। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि मैं कोड़ियों की सेवा करता हूँ, इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हारा भी उपचार कर सकूं। तब चंदन ऋषि राजा के उपचार में जुट गए और कुछ ही दिनों में उनकी औषधियों ने जैसे जादू सा कर दिया और राजा पूर्णतः स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने पर राजा ने ऋषि का धन्यवाद किया और कहा, ऋषिवर, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है और अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मुझे ये समझ में आ गया है कि कुष्ठ रोगी भी दया के पात्र होते हैं और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तब ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर वापस अपनी कुटिया में लौट गए। इस घटना ने राजा चंद्रबदन को बिल्कुल ही बदल दिया था। अब उनके मन में कुष्ठ रोगियों और अन्य किसी भी प्रकार के रोगियों के लिए कोई भी घृणा का भाव नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने राज्य में रोगियों के उपचार की व्यवस्था की और इस तरह से राजा चंद्रबदन ने कई वर्षों तक उस राज्य पर राज किया। सेमपुर गांव में रहने वाली लाजवंती, जिसका पति परदेश में नौकरी करता था। लाजवंती के यहाँ पर कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले बच्चों की मौत का गम भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण देहाती बालकों सा था, मगर लाजवंती उसे सबसे सुंदर समझती थी। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि वह दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझने के लिए तेज हवा के झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नजर ना लग जाए। गांव के लड़के खेतों में खेलते फिरते हैं, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर ना निकलने देती थी और कभी कभी निकल भी जाता तो घबरा कर ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो लड़के हैं, तू जरा सी बात पर यूं पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती ये सुनती तो उसकी आंखों से आंसू लहराने लगते। वह भर्राए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। इस समय उसे अपने मरे हुए पुत्र याद आ जाते थे, मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नजर से बच ना सका। प्रातः काल का समय था। इतने में हेमराज जागा और मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज में उदासी थी। लाजवंती घबरा गई और दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू? इस तरह से क्यों बोलता है तू? हेमराज रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बात साधारण थी, लेकिन लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह से बीमार हुआ था। लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती सरकती हुई सी मालूम होने लगी। जिस तरह से विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठने से घबराता है, उसी प्रकार हेमराज के सिर के दर्द से लाजवंती व्याकुल हो उठी। लाजवंती दौड़ती हुई दुर्गादास वैद्य के पास जा पहुंची। दुर्गादास गांव में सबसे अच्छे और अनुभवी वैद्य थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथ से स्वस्थ हो चुके थे। आसपास के गांव में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती उड़ती हुई उनके पास पहुंची। दुर्गादास ने कहा, क्यों बेटी, क्या बात है? लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज ही से। कहता है सिर में दर्द है। बुखार तो नहीं है? मालूम तो नहीं होता, पर आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। वैद्य जी जल्दी जल्दी लाजवंती के साथ चल पड़े। जाकर देखा तो हेमराज
बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबते हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं कहा, परंतु हाथों ने मुंह का साथ नहीं दिया और वैद्य जी ने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिराने बैठी रहती। लोग आते और धीरज देकर चले जाते, किंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर ना दौड़ता था। वह डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती। एक दिन उसने वैद्य से पूछा, हकीम जी, आखिर बात क्या है जो ये बुखार उतरने का नाम नहीं लेता? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या? अपनी मियाद पूरी करके ही उतरेगा। पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन हो गए हैं, बस 10 दिन और रह गए, किसी तरह ये निकाल लो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए पूछा, कोई अंदेशा तो नहीं? सच सच बता दीजिए। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वे सोच रहे थे कि उसे सच सच बताएं या ना बताएं। और फिर वह बोले, देखो, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी मानो तो हेम के पिता को बुलवा लो। ये सुनकर लाजवंती सहम गई। लाजवंती को तो आशा थी कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, उसी तरह से खेलता फिरेगा, उसी तरह से नाचता फिरेगा, लोग बधाइयां देंगे। मगर वैद्य की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। लाजवंती ने उसे पत्र लिखा और वह पत्र तीसरे दिन पहुंच गया। पत्र मिलते ही रामलाल घर आ गया। अब बच्चे का इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा। यहाँ तक कि 10 दिन और बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। लाजवंती और रामलाल दोनों घबराए हुए थे। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। वे लोग सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतर जाएगा? उस दिन वैद्य जी ने आकर नाड़ी देखी तो घबराकर बोले, आज की रात बड़ी ही भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल दवाएं संभालकर बेटे के सिरहाने बैठ गए, परंतु लाजवंती के हृदय को शांति ना थी। उसने संध्या के समय थाल में घी का दीपक जलाया और मंदिर की ओर चल पड़ी। लाजवंती अनन्य भाव से मंदिर में पहुंची और देवी के सामने गिरकर रोती रही। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही हो कि तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को भी पिघला दिया है। परंतु उसने इतने पर ही संतोष ना किया। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर में मानता मानी, हे देवी माँ, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मानता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा लिया हो, जैसे उसका संकट टल गया, जैसे उसने देवताओं को खुश कर लिया। उसे निश्चय हो गया कि अब हेम को कोई भय नहीं है। जब वह वापस लौटी तो उसके पांव भूमि पर ना पड़ते थे। वह उड़ती हुई घर पहुंची तो उसके पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल होने को है, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और नेत्रों में आशा की झलक थी। वह झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मानता मानकर आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया
तो उसका हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र के स्नेह ने इस चिंता को ज्यादा देर ठहरने ना दिया। उसने बादलों से निकलते हुए चंद्रमा के समान मुस्कुराकर उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपए का क्या है, हाथ का मैल है, आता है और चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जागती रही। उसके हृदय पर ब्रह्मानंद की मस्ती छा रही थी। सुबह हुई तो हेम का बुखार उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुखमंडल भी चमक उठा। अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारा बच्चा अब बच गया है। लाजवंती ने हेम की देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया? वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से कहा, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माँ की कृपा है या आपकी दवा के प्रभाव का फल है। मैंने क्या किया है? मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिंदा किया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। यदि तुम दिन रात एक ना करती तो हेम का बचना सर्वथा असंभव था। यह सब तुम्हारी ही मेहनत का फल है। भगवान प्रसन्न हो गया, बच्चा बचा नहीं बल्कि दूसरी बार पैदा हुआ है। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक थी। इसके 7वें दिन वह अपनी नौकरी पर वापस लौट गया और यह कहते हुए गया कि तीर्थ यात्रा की तैयारियां कर लो। इसी तरह से 3 महीने बीत गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी, आंखों में फिर से वही चमक थी। उसका बेटा हेम आंगन में इस तरह से चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकती है। लाजवंती उसे देखती तो फूली ना समाती थी। तीर्थ यात्रा से पहले की रात को आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझें और करतालें बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी। स्त्रियां गाती थीं, बजाती थीं और शोर मचाती थीं। दूसरी तरफ कहीं पूड़ियां बन रही थी तो कहीं पर हलवा। लाजवंती इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रही थी, मानो उसके यहाँ पर कोई ब्याह हो रहा हो। लाजवंती से कोई मैदा मांगता तो कोई घी, कोई कहता था हलवाई खांड के लिए चिल्ला रहे हैं, कोई पूछता कि अमचूर का बर्तन कहाँ पर रखा है। कोई और समय होता तो लाजवंती घबरा जाती, पर इस समय उसके मुख पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वह सोचती थी, कैसा सौभाग्य है जो यह दिन मिला है, आज घबराहट कैसी। परंतु सारा गांव प्रसन्न हो ये बात नहीं थी। वहीं स्त्रियों में बैठी हुई एक बूढ़ी स्त्री असीम दुख में डूबी जा रही थी। वह लाजवंती की पड़ोसन हरो थी। अत्यंत दुख के कारण उसके कंठ से आवाज ना निकलती थी। नगर होता तो वह इस उत्सव में कभी सम्मिलित ना होती, मगर गांव की बात थी, ना आती तो उंगलियां उठने लगती। आनंदमय हास परिहास के बीच में उसका मस्तिष्क दुख और शोक के कारण ऐसे खोल रहा था जैसे ठंडे समुद्र में गर्म जल का कोई स्तोत्र उबल रहा हो। इसी तरह से रात के 4 बज गए। लोग खा पी कर आराम करने लगे। जो भोजन बच गया वह गरीबों में बांट दिया गया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी में लग गई। उसने अपने जरूरी कपड़े और एक बिस्तर तैयार कर लिया। अपनी गाय उसने पड़ोसन को सौंपी और उसे बार बार कहा, इसका पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूं मगर मेरा मन अपनी गऊ में ही रहेगा। तभी अचानक उसे किसी के सिसकी भरने की आवाज सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई ना दिया। वह सोचने लगी, इस समय सारा गांव सो रहा है तो यह सिसकियां भरने वाला कौन है। ये सोच सोच कर लाजवंती हैरान थी। वह आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकियों की आवाज उसे फिर से सुनाई दी। लाजवंती ने अपनी पड़ोसन के आंगन में जोर से आवाज लगाई, माँ हरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन? लाजवंती। आवाज में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती
जल्दी से हरो के पास पहुंच गई और बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? हरो सचमुच रो रही थी, परंतु अपना दुख लाजवंती से कहते हुए उसके नारी हृदय को बट्टा लगता था। इसीलिए अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाते हुए वह बोली, कुछ बात नहीं है। हरो के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। उसका दुखी हृदय सहानुभूति की एक चोट को सहन भी ना कर सका। वह सिसकियां भर भर कर रोने लगी। लाजवंती ने फिर से पूछा, माँ क्या बात है जो तू इस समय रो रही है? मैं तेरी पड़ोसन हूँ, मुझसे ना छिपाओ। हरो ने कुछ उत्तर ना दिया। वह सोच रही थी कि इसे बताऊं या ना बताऊं। प्रभात हो चला था, कुछ प्रकाश निकल आया था। लाजवंती चले जाने के लिए आतुर हो रही थी, मगर हरो को क्या दुख है यह जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था। उसने तीसरी बार फिर से पूछा, माँ बता दो ना तुम्हें क्या दुख है? हरो ने दुखी होकर कहा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो दूर कर दूंगी, यह असंभव है। संसार में असंभव कोई बात नहीं है, भगवान सब कुछ कर सकता है। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटी का दुख खा रहा है, रात भर रोती रहती हूँ, जाने ये नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों, उसके ब्याह का खर्चा तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है। ऐसे भाग होते तो रोना ही क्या था। लाजवंती ने अकुलाकर पूछा, तो क्या ये बात झूठ है? बिल्कुल भी झूठ नहीं है। उसने 200 रुपए के गहने बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता इस बात की है कि बारात आएगी तो उनके सामने क्या धरूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, पूरियां मांगेंगे, हलवा मांगेंगे। यहाँ सूखे सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं है। यही सोच सोच कर सूखती जाती हूँ। लाजवंती ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, क्या गांव के लोग एक निर्धन ब्राह्मणी की कन्या का ब्याह नहीं कर सकते? और यह उनकी दया नहीं बल्कि धर्म होगा। ये सुनकर हरों की आंखें एक बार फिर से भर आई। वह इस समय निर्धन थी, परंतु उसने भी कभी अच्छे दिन देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से उसे अत्यंत ही दुख हुआ, जैसे नया नया भिखारी गालियां सुनकर पृथ्वी में गड़ जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी ये अपमान मुझसे ना देखा जाएगा, परंतु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। हरो ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन ना कर सकूंगी। किसी के सामने हाथ फैलाना बहुत बुरा है। तो क्या करोगी? कन्या को कुंवारी रखोगी? भगवान की यही इच्छा है, तो मेरा क्या बस है। कहीं निकल जाऊंगी, ना कोई देखेगा ना कोई बात करेगा। लाजवंती उस गरीब ब्राह्मणी की करुणाजनक अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा था कि अगर ये हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर खाक कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में आकर कहा, चिंता ना करो, तुम्हारा यह संकट मैं दूर कर दूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को मिठाई भी मिलेगी। तेरी बेटी नहीं है, मेरी भी है। हरो ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी, परंतु आशा ना थी। उसके नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय की कली खिल जाएगी, मगर जो आनंद इस समय प्राप्त हुआ उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक में से 200 रुपये लाकर हरो के सामने रख दिए। यह रुपए उसने तीर्थ यात्रा के लिए जमा किए थे। इन्हें जमा करते समय वह कितनी प्रसन्न हुई थी, परंतु उन्हें देते समय वह और भी अधिक प्रसन्न थी। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण करने में कहाँ है। लाजवंती के तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ देने से सारे गांव में आग सी लग गई। लोग कहते थे लाजवंती ने बहुत बुरा किया, देवी माता का क्रोध उसे नष्ट कर देगा। औरतें कहती थी किस शेखी पर उसने रात जागरा किया था, 60-70 रुपए खर्च हो गए होंगे
और अब घर में बैठ गई है। नहीं जाना था तो इस दिखावे की क्या जरूरत थी। कोई कहती थी देवी देवताओं के साथ यह हंसी मजाक अच्छा नहीं है, ले देकर उसका एक लड़का है, उसकी खैर मनाए। सब लोग तरह तरह की बातें करते थे, मगर असली बात क्या है वह किसी को पता नहीं थी। लाजवंती ने यह भेद सिर्फ अपने मन तक ही सीमित रखा था। धीरे धीरे ये सब बातें लाजवंती के कानों तक भी जा पहुंची। पहले तो उसने कुछ भी परवाह नहीं की, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। परंतु जब सब और यही चर्चा और यही बात सुनी तो उसका चित्त भी डावाडोल होने लगा। ऐसा लगा मानो हवा ने तूफान का रूप धारण कर लिया था। लाजवंती सोचती थी, मैंने क्या बुरा किया? एक गरीब ब्राह्मणी की बेटी के विवाह में सहायता देना क्या देवी को पसंद नहीं है? और मैंने तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ नहीं दिया, केवल कुछ काल के लिए स्थगित किया है। इस पर देवी देवता गुस्सा क्यों होने लगे? मगर दूसरा विचार उठता कि मैंने सचमुच भूल की है। देवी देवताओं की भेंट किसी आदमी को देना अपराध नहीं है तो और क्या है? यह विचार आते ही उसका कलेजा कांप जाता था और हेम के विषय में भयानक भयानक ख्याल उसके मन में आने लगते। ये संसार बुराई करने पर पछताता है, परंतु लाजवंती भलाई करने पर पछता रही थी। उसके दिन का चैन उड़ गया और रातों की नींद हराम हो गई। उसे वहम हो गया कि अब उसका बेटा हेम कुशल नहीं रहेगा। उसे खेलते देखती तो उसके हृदय पर कटारियां सी चल जाती, बुरे बुरे विचार मन में आने लगते। इसी तरह से कई दिन बीत गए। गांव में चहल पहल सी दिखाई देने लगी। हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ तैयार होने लगी। यह वो दिन थे जब लाजवंती की पड़ोसन उस गरीब ब्राह्मणी की बेटी की शादी शुरू हो चुकी थी। रात के 12-12 बजे तक हरों की छत पर ढोलक बजती रहती और औरतें गाना गाती। एक वह दिन था जब लाजवंती प्रसन्न थी और हरो दुखी थी। आज हरो के यहाँ पर चहल पहल थी, मगर लाजवंती के यहाँ पर उदासी बरस रही थी। समय के फेर ने काया पलट कर दी थी। रात का समय था, मंदिर में घंटे बज रहे थे। लाजवंती ने पूजा का थाल उठाया और पूजा के लिए चली, मगर दरवाजे पर पहुंचकर वह रुक गई। ऐसा मालूम हुआ मानो देवी की मूर्ति उसे दंड देने के लिए नेत्र लाल किए खड़ी थी। लाजवंती का कलेजा धड़कने लगा। वह डर कर दरवाजे पर ही बैठ गई और रोने लगी। जिस प्रकार दुर्बल विद्यार्थी को परीक्षा के कमरे में जाने का साहस नहीं होता, तभी उसे अचानक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मंदिर के अंदर कोई प्रार्थना कर रहा हो। लाजवंती का रोम रोम कान बन गया। वह ध्यान से सुनने लगी। उसे निश्चय हो गया कि इस प्रार्थना का अवश्य ही उसके साथ कोई संबंध है और वह गलती पर ना थी। मंदिर के अंदर कोई कह रहा था, देवी माता उसे सदा सुहागिन बनाओ, उसके बेटे को चिरंजीवी रखो। उसने एक असहाय ब्राह्मणी का मान रखा है, तुम उसको इसका फल दो। उसके बेटे और उसके पति का बाल भी बांका ना हो। यह एक बूढ़ी ब्राह्मणी की प्रार्थना है, इसे सुनो और स्वीकार करो। यहाँ से उसने मेरा कलेजा ठंडा किया है, उसी तरह उसका कलेजा भी ठंडा रखो। ये प्रार्थना करने वाली कोई और नहीं बल्कि वही गरीब ब्राह्मणी हरो थी। लाजवंती ने जब यह सुना तो उसके रोम रोम में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके सारे संदेह धुएं के बादलों की तरह तितर बितर हो गई। वह रोते हुए आगे बढ़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी के पैरों से लिपट गई। इस घटना के बाद वह अपने घर गई और रात को सो गई। रात को सपने में उसे देवी अपने सम्मुख दिखाई दी। सपने में उसने देखा कि एकाएक देवी ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, तूने एक गरीब की सेवा की है और गरीब की सेवा मेरी सेवा है। मैं तुझसे बहुत ही खुश हूँ और तेरे काम से भी खुश हूँ। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तूने महातीर्थ यात्रा की है। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। इसके बाद लाजवंती की आंख खुल गई। इस समय उसे ऐसी प्रसन्नता प्राप्त होती थी
जैसी आज तक कभी ना हुई थी। आज उसने पूजा का रहस्य पा लिया था। अब उसके मन पर किसी भी प्रकार का कोई भी बोझ और कोई भी गलानी नहीं थी। इस घटना के 6 महीने बाद उसने फिर से पैसे इकट्ठे किए और अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कर ली। अब उसका बेटा भी कुशल था और उसका पति भी एकदम भला चंगा था और लाजवंती को पूरा विश्वास था कि बूढ़ी ब्राह्मणी का आशीर्वाद और देवी माता की कृपा से उसका सब कुछ कुशल ही कुशल होगा।